नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके मुझे पूछा था कि आप जो है सुगना को बढ़ावा दे रहे हैं आईबी की तुलना में। तो दोस्तों, मेरा कोई किसी कंपनी से कोई हेड ऑफिस में या कॉरपोरेट में जाके कोई पर्सनली कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है और कोई हिस्सा नहीं है मुझे कि कंपनियां कोई मुझे सपोर्ट करती है। बस कुछ कंपनियों की जो पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी समझ से परे है और फार्मर भाइयों के फेवर में नहीं है। उसके कारण जो है किसी कंपनी की तरफ जो है ज़्यादा कुछ जो सत्यता है उसके ऊपर थोड़ा सा बताना पड़ता है। आप दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि आईवी कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया फीड देती है और उसका फीड का कोई तोड़ नहीं है, उसके मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं है। और स्पेशली इसी पोल्ट्री फार्मिंग में आईवी कंपनी से जो भी फार्मर जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। किंतु दोस्तों, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो एक पोल्ट्री फार्मर हैं और हमें जो है चाहे सुगना कंपनी हो, चाहे वेंकीस हो, चाहे आईबी हो, चाहे XYZ कोई सी भी कंपनी हो भारत की, हमें जो है सभी कंपनियों की जानकारी रखना होता है और कौन सी कंपनी की पॉलिसी क्या है और हमारे कौन सी कंपनी की जो पॉलिसी हम किसके किसानों के फेवर में है या नहीं है उसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो पोल्ट्री फार्मिंग जो हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो इंटीग्रेशन फार्मिंग जो हो रही है, वास्तविकता में फार्मर भाइयों को पता ही नहीं है कि इंटीग्रेशन फार्मिंग होता क्या है। दोस्तों, इंटीग्रेशन हमारे इंडिया में जो फार्मिंग मुख्यतः दो प्रकार से हो रही है। एक हो रही है इंटीग्रेशन फार्मिंग और दूसरी हो रही है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब दोस्तों, ये क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार में जानकारी। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि लगने वाला खर्चा तथा होने वाले प्रॉफिट से आपकी जीसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे अब खर्चा लग रहा हो या फिर उसमें होने वाला प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो, इससे आपकी जीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन फार्मिंग। मतलब फार्म के अंदर जैसे कि चिक्स, मेडिसिन, फीड, सुपरविजन जो भी रहेगा वो सब कंपनी का रहेगा। ये तो हमको पता ही है, वो तो अब हम पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों, इसमें जो होने वाला जो खर्चा है या फिर होने वाला नुकसान या और जो फायदा, उसमें उससे हमारी जीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन फार्मिंग। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें यह है कि एमएसपी जरूर मिलेगी। मान लीजिए किसी कारणवश आपका बेच बिगड़ गया, मान लीजिए कि ज़्यादा मोर्टलिटी हो गई या FCR ज़्यादा चले गया, उस कंडीशन में जो है कंपनी आपके फार्म को, ऐसा नहीं है कि आपका जो है फार्म बहुत ख़राब F ग्रेड में चले गया, A+ में चले गया तो आपको जो है कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, वहाँ पे जो MSP जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 3 रुपये पर केजी या 3.5 रुपये 4 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, वो मिलता है। ये होता है वास्तविकता में इंटीग्रेशन। अब दूसरा जो होता है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो इंटीग्रेशन फार्मिंग है वास्तविकता में भारत में दूसरी कंपनियों से मैंने कभी इंटीग्रेशन किया नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट या काम नहीं किया है तो मुझे नहीं पता, किंतु सुगना जो कर रही है वास्तविकता में यही इंटीग्रेशन है। क्योंकि इसमें जो है अगर मान लो आपको अगर ज़्यादा भी, अगर जैसे अभी रेट 140 रुपये तक गया तो वहाँ पे भी कंपनी ने जो पैसा देना था वो उतना ही पैसा दिया। अब अभी जो है रेट है जो है 53 रुपये में मेरा माल उठा, किंतु कंपनी को जो प्रॉफिट जो देना था 9-10 रुपये जो भी देना था उसने कंपनी ने इतना प्रॉफिट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको खर्चा, चाहे उस कंपनी को लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, कंपनी आपको पैसा देती है। अब किसी बेच में जब कोरोना के टाइम पे जब मेरा बेच 2.85 का FCR गया था और 55 दिन मीन एज था, उसमें जो कंपनी ने जो मुझे वहाँ पे भी जो कंपनी ने 5 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया, मतलब कि जो सबसे खराब बेच थी उसमें भी कंपनी ने मुझे पैसा दिया। तो ये होता है वास्तविकता में इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। दोस्तों, इसमें भी जैसा इंटीग्रेशन में होता है वैसा का वैसा खर्चा सिस्टम इसमें भी होता है। लगने वाला खर्चा कंपनी का, किंतु होने वाले लाभ और नुकसान दोनों में जो है हिस्सा जो है कंपनी का और फार्मर दोनों का होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। ये तो हम देख लिया कि होने वाला खर्चा और नुकसान, लाभ और नुकसान में दोनों का हिस्सा होता है और इसके बेच बिगड़ने पर रिकवरी सिस्टम होता है। अब ये दोस्तों किस प्रकार से होता है थोड़ा हम विस्तार से जानकारी देते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों के जो है GC ग्रोविंग चार्ज जो देने का जो सिस्टम इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए 100 के रेट में अगर आपका माल बिका तो आपको 10 रुपये पर केजी के हिसाब से पैसा, 10 पैसे पर केजी के हिसाब से अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर 120 में बिका तो 15 पैसे पर केजी के हिसाब से अलग से पैसा मिलेगा। अगर 140 में बिका तो 20 पैसे पर केजी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो मतलब दोस्तों, ये होता है होने वाले लाभ में। अगर कंपनी को अगर फ़ायदा है तो ये इस प्रकार से कंपनी आपको भी प्रॉफिट देती है। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से जो है कुछ कंपनियां जो है
आपको बेनिफिट देती है, जिसमें जो है आईवी जो है मुख्यतः ये जो है रेट अगर अच्छा रहेगा तो आईवी कंपनी वहाँ पे हमें पैसा देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मान लो रेट अगर ज़्यादा है तो हमें पैसा दे रही है, किंतु मान लीजिए दोस्तों अब जो है रेट जो है कम चल रहा है। दोस्तों अब मान लीजिए अभी आज का जो रेट है हमारे इंदौर का वो 76 रुपये है। अब दोस्तों अगर 76 रुपये अगर रेट है तो स्वाभाविक सी बात है 100 से तो नीचे ही है, 100, 120, 140 से नीचे है। मतलब कि जो आपको जो होने वाला जो प्रॉफिट जो था उसमें जो लाभ जो आपको मिलता है वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है आईवी कंपनी के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो 2 पैसा दो जो है उसमें चार्ज ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। एक होता है रेट इंसेंटिव और स्पेशल रेट इंसेंटिव, उसका पैसा जो है फार्मरों को अच्छा मिल जाता है, चाहे वो स्पेशली गर्मी के केस में या फिर ज़्यादा रेट होने के कंडीशन में आईवी कंपनी से बहुत अच्छा पैसा मिलता है। किंतु जब जो है अगर रेट इंसेंटिव को अगर हम छोड़ दें, स्पेशल रेट इंसेंटिव, तो उस कंडीशन में जो है फार्मरों को उतना ग्रोविंग चार्ज नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया क्लियर कि होने वाले लाभ में तो कंपनी लाभ देती है, किंतु होने वाले नुकसान में, जैसे मान लीजिए अब रेट इंसेंटिव कम हो गया तो वहाँ पे जो है रेट कम हो गया तो रेट इंसेंटिव भी कंपनी यहाँ पे नहीं देगी, क्योंकि अधिकतर जो पार्ट जो रहता है करीब मान लीजिए 30 से 40% पार्ट जो है रहता है कंपनी का रेट इंसेंटिव और स्पेशल रेट इंसेंटिव होता है। अब मान लीजिए कंपनी ने जहाँ पे आपको 10 रुपये हर बार देती है, अब रेट कम मिल गया तो कंपनी 40% अगर माने तो 4 रुपया कम हो गया, मतलब कि जहाँ पे आपको 10 रुपये मिलना चाहिए था वहाँ पे कंपनी आपको 4 रुपये दे रही है। जबकि ये वैसा सिस्टम सुगना में नहीं है। आपका आप रेट कितना में, चाहे वो 40 रुपये किलो बेचे चाहे 30 रुपये किलो बेचे, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कंपनी पैसा देगी। ये तो हो गया रेट इंसेंटिव, मतलब होने वाले लाभ में आपका लाभ और होने वाले नुकसान में आपका नुकसान। अब दोस्तों दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है उसके ऊपर हम बात करें। दोस्तों आईवी कंपनी में एक जो सिस्टम है वो है कि अगर आपका बेच अगर ए ग्रेड में गया या ए प्लस में अगर गया तो उस कंडीशन में कंपनी जो है आपको एमएसपी नहीं देती। बोलती ज़रूर है कि एमएसपी आपको मिलेगी, किंतु आईवी कंपनी का मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, मैंने इनके 1200 रुपये तक के भी जीसी देखे हैं आईवी कंपनी के, जबकि मैंने सुगना के 3 रुपये किलो से कभी भी जीसी नीचे नहीं देखी। बहुत सारे फार्मर भाइयों को देखा, किंतु 3 रुपये किलो से कभी भी जीसी नीचे नहीं देखा। तो दोस्तों ये होता है कि अब मान लीजिए किसी कंडीशन में अब बहुत सारे कारण होते हैं बेच बिगड़ने के। ऐसा नहीं है कि मोर्टलिटी ज़्यादा हो या फिर बीमारियां ही आए, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कंटिन्यू मोर्टलिटी छोटी होती, मोर्टलिटी कम होती रहे, किंतु लास्ट में जाके FCR 1.7 1.8 पे चले गया तो 1.7 1.8 तो आईवी उनको लेती ही नहीं है, उसको तो अपग्रेड में डाल देती है और उसको बच्चे भी नहीं देती और उसके ऊपर रिकवरी निकाल देती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता है। इंटीग्रेशन फार्मिंग में रिकवरी नहीं होती। रिकवरी सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है और वो होती है कि अगर मान लीजिए बच्चे चोरी हो जाए या बच्चे शॉर्टेज हो जाए, उस कंडीशन में ही आईवी कंपनी रिकवरी करवाती है या कंपनियों को रिकवरी करवाना चाहिए। बाकी अगर FCR अगर ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में जो है किसी भी कंपनी को इंटीग्रेशन फार्मिंग में रिकवरी करने का कोई सिस्टम नहीं हो। इंटीग्रेशन का फिर मतलब क्या, ये तो फिर एक प्रकार से पार्टनरशिप हो गया। तो आईवी कंपनी जो है अगर मार्केट में अगर फार्मिंग कर रही है तो वो पार्टनरशिप फार्मिंग कर रही है, और दूसरी कंपनियां जो है जैसे सुगना कंपनी वो एक प्रकार से इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रही है। मतलब कि होने वाले लाभ में तो कंपनी लाभ देती है, किंतु होने वाले नुकसान में जो है हमें जरूर हिस्सेदार बनाती है। और मान लीजिए आपका जो है बेच अगर बिगड़ गया तो उस कंडीशन में तो कंपनी आपको जो भी प्रॉफिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट बनी, मान लीजिए आपका 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आई, जबकि वास्तविक तो में कंपनी की भले ही 90 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट चल रही हो, आपकी अगर 100 रुपये कॉस्ट अगर आई प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कंपनी आपसे 100 रुपये के हिसाब से कंपनी आपसे पैसा चार्ज करेगी। और जब तक फार्मर कंपनी को पैसा नहीं जमा करेगा तब तक जो है आईवी कंपनी उसको चिक्स नहीं देती, और उसके बाद में चिक्स पैसा देने के बाद में भी बहुत कम चांस रहते हैं कि कंपनी उस फार्मर को चिक्स दे। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी कंपनी की बुराई करना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि वास्तविकता में मार्केट में कंपनियां किस प्रकार से काम कर रही है, मैंने उस चीज़ को ही आपको बताया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।